भाई पकड़ना एक बार। मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई और उसी दिन कह दिया कि अलवर में अब आऊंगा तो क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी करूंगा। और मैं ये जानता हूँ ये अलवर हमारी वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे अच्छा सरिस्का है। मैं बालकनाथ जी, सतीश जी सब लोग बैठे। मेरे लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य होगा ही नहीं कि मैं सरिस्का को दुनिया के नक्शे पर लेकर के। और मैं ये जानता हूँ ये इलाका सैनिकों की धरती है, ये इलाका वीरों की धरती है। जब हम रेजांगला का दिवस मनाते हैं तो गुड़गांव के, महेंद्रगढ़ के, झुंझुनू के नहीं, अलवर के भी हमारे जवान चाइना के खिलाफ लड़ते हुए उस समय रेजांगला में शहीद हुए थे। उन शहीदों को नमन करके मैं आगे बढ़ा। और मैं राजस्थान की जिस जन आशीर्वाद यात्रा में 3 दिन के लिए जा रहा हूं, ये जन आशीर्वाद यात्रा पार्टी और संगठन की यात्रा है। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भूपेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे मत लगाना। अगर नारे लगाने हैं तो यात्रा में केवल भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे, भारत माता की जय के नारे को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बनकर के जनता का आशीर्वाद उनके लिए और देश में उनकी सेवा के लिए, सम्मान के लिए हम निकले। ये यात्रा प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के आशीर्वाद के लिए है जो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार जिसके लिए कर्मयोगी बनकर के काम कर रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में राजस्थान भी आता है। राजेंद्र जी यहाँ पर है। हम लोग स्वराज संकल्प यात्रा में लगातार राजस्थान में घूमे थे। 5 साल हमारी सरकार आई। राजस्थान में भामाशाह योजना से लेकर बहुत सारी योजनाएं वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। 5 साल तक राजस्थान में सरकार चली, केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार चली। और अब तो 3 साल से सरकार चल रही है। दिल्ली में मेरे को पत्रकार कहते हैं साहब सरकार नहीं चल रही है, पिक्चर चल रही है। मैंने कहा कौन सी? बोले किस्सा कुर्सी का। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इसमें बैठेगा कौन। और खेल भी चल रहा है तो रुमाल झपटेगा। कभी पायलट साहब खींच रहे हैं और कभी गहलोत साहब खींच रहे हैं। राजस्थान को किस्सा कुर्सिका से बचाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला करके फिर से राजस्थान में कमल को खिलाना होगा। हम उस संकल्प को करने के लिए निकले। हम आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए निकले। हम आप सबकी सेवा करने की भावना का संकल्प लेकर के निकले। मेरे मन में आपके साथ लंबी बात करने की इच्छा थी। 11.5 करोड़ किसानों को देश में पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से 1,36,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों के खाते में डलवा। मित्रों, कांग्रेस के खाते में क्या है? वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता, विग्रह, असंतोष, ये सब है। और 2.5 साल की अशोक गहलोत के राज में तो मुझे कुछ कहने का अवसर नहीं। किसी का कर्जा माफ हो गया तो बता देना, किसी की नौकरी लग गई, भत्ता मिल गया हो तो बता देना, लूटपाट की घटनाएं रुक गई हो तो बता देना। राजस्थान की धरती पर 5.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी ये देश में मुक्त होने का एक आखिरी सपना, बचने का सपना देख रही है। कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी ने ऐसी मोतियों की माला पिरोई कि जिसमें महिलाओं को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, जनजाति के भाइयों को, ऐसे 40 लोगों को नए मंत्रिमंडल में स्थान देकर और देश के लोगों को एक भरोसा पैदा किया।